जय हिंद। नमस्कार आप सभी को, कैसे हैं आप सभी। तो आज करते हैं कुछ अर्थमेटिक के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। ओके, सो हियर इज द फर्स्ट क्वांटिटी, लेट्स सॉल्व। फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन इन मीटर पर सेकंड इफ इट क्रॉसेज अ प्लेटफॉर्म इन 8.4 सेकंड एंड द पोल इन 4.4 सेकंड एंड द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म इज 80। तो अगर आपका बेसिक इसके अंदर क्लियर है तो अपने को पता होता है कि जब भी कोई ट्रेन किसी पोल को क्रॉस करेगी तो वो अपनी जो लेंथ होगी उतनी ही दूरी है वो तय करेगी। और अगर किसी प्लेटफॉर्म को कर रही है तो ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म उसका जितना दूरी होगा वो उतना तय करेगी। ठीक है, तो हियर इज द की पॉइंट दैट वी हैव स्पीड इज सेम, हियर द स्पीड इज कांस्टेंट। स्पीड दोनों केसेस में सेम है क्योंकि सेम ट्रेन है। सो जब सेम होती है तो जो टाइम का रेशियो होता है वही डिस्टेंस का रेशियो भी होता है। तो लेट्स सॉल्व दिस कि 8.4 ये मेरे पास टाइम का रेशियो है, ध्यान रखना। टाइम का रेशियो निकालते हैं 4.4 तो ये आ जाएगा 4, 21 और 1, 1। ये रेशियो आ गया मेरे पास टाइम का। तो मेरे पास यहाँ पे डिस्टेंस का रेशियो क्या आएगा? डिस्टेंस का रेशियो भी मेरे पास सेम आएगा, 21 और 11। अब ये यहाँ से मुझे कितना ज़्यादा दिख रहा है? ये तो है सिर्फ कौन सा, पोल वाला, और ये है कौन सा, ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म वाला। ठीक है, सो यहाँ से ये कितना ज़्यादा दिख रहा है मेरे को? 10 ज़्यादा दिख रहा है, 10 यूनिट। और यहाँ से मेरे को दूरी कितनी ज़्यादा दिखेगी? ये सिर्फ x है और ये x प्लस 80 है, तो ये कितना ज़्यादा है? 80 ज़्यादा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई? 8। तो 11 यूनिट की वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाएगी? 88। और 88 मीटर को तय करने में 4.4 सेकेंड लगते हैं। तो यहाँ पे 20 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड आ जाएगी। Here is the quantity first that 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सेकेंड क्वांटिटी के ऊपर चलते हैं। अ वेंडर मार्क्स अप एन आर्टिकल, ओके, CP, MP और SP, कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। सो हियर वी हैव कि कोई सेलर जो है वो 100% अबव CP के ऊपर जो है वो मार्क करता है। तो मान लो 100% अबव मतलब क्या? अगर एक CP है तो 100% का मार्कअप मतलब 2 कर दिया, 2 है तो मतलब कितना कर दिया? 4 कर दिया। तो मैं 2 की चीज़ को 4 पे मार्कअप कर देता हूँ और उसको फिर 90% ऑफ MP पे बेच देता हूँ। 90% ऑफ MP मतलब मान लो ये 20 और ये 40 है, तो 9 चौक 36, इसको मैं 36 में बेच दूंगा। तो मुझे फ़ायदा कितना हुआ? जब मैं सेलिंग प्राइस में से CP को घटा देता हूँ तो मुझे फ़ायदा मिल जाता है कि 16 का मेरे को फ़ायदा हुआ। और कितने पे हुआ? 20 पे। 4 चौक 16, 4 अपन जो 20, 4/5 की फ्रैक्शन अपन जानते हैं कि कितना होता है? 80%। 80% होता है। तो हियर वी व्हाट वी हैव टू फाइंड दैट ये K% था, ये K% था यहाँ पे। तो K% की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई? 80। तो व्हाट वी हैव टू फाइंड दैट 1/4 ऑफ 80। तो हियर इज वी गेट 20 एज एन आंसर। तो क्वांटिटी 1 इज इक्वल टू क्वांटिटी 2। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पाइप X कैन कम्प्लीटली फिल एन एम्प्टी टैंक अलोन इन 36। X जो है वो 36 मिनट में भर देता है। ठीक है, और पाइप Y कैन एम्प्टी द कम्प्लीटली फिल द टैंक, ठीक है, Y जो है वो खाली कर देता है कितना? 48 में। देन द टैंक इनिशियली, ओके, फिर उसके बाद कोई भी वेरिएबल नहीं है तो मेरे पास इनका LCM ले लेता हूँ 144, 6 चौक 24, 8 तिया 24। ये प्लस करता है और ये माइनस करता है। ठीक है, ये इनकी एफिशिएंसी की रेशियो आ गई। द टैंक वॉज इनिशियली एम्प्टीड, देखो शुरू में टैंक जो है वो खाली था। पाइप X वॉज ओपन अलोन फॉर 9 मिनट्स, यानी 9 × 4, 36 वर्क तो इसने कर लिया। ठीक है, 36 यूनिट पानी तो उसने इसके अंदर भर दिया। जब ये 4 की एफिशिएंसी से 9 मिनट तक चला तो 36 यूनिट तो इसने भर दिया। आफ्टर दैट पाइप Y वॉज ऑल्सो ओपन एंड अलॉन्ग विथ X बट ओनली फॉर 12। तो फिर दोनों ही इसको बंद कर दिया, लेकिन फिर दोनों ही साथ में चले तो +4 और -3 मतलब कि प्लस का 1 ये एफिशिएंसी रहेगी। और कितने मिनट तक चला? 12 मिनट तक, यानी 12 टैंक और भरा गया। ठीक है, तो 6, 7, 8 और 3 और 1 4, ये 48 यूनिट टैंक जो है वो तो भर चुका है। द रिमेनिंग पार्ट, अब रिमेनिंग का पार्ट कितना बचा है? इसमें से 48 को घटा दो, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 6 बचा और यहाँ पर 3 बचेगा। तो यहाँ पे 90
6 बचा। 96 यूनिट पानी जो है वो भरना है और वो एक्स को अकेले को भरना है, तो ये 4 से भरेगा, इसको कितना टाइम लगेगा? 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 24 मिनट तो इसको यहाँ पे लगे। तो ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द टोटल टाइम टेकन टू फिल द एम्प्टी टैंक कंप्लीटली कितने मिनट में भराया? तो 24 मिनट तो यहाँ पे रहे, 12 मिनट यहाँ पे रहे और 9 मिनट यहाँ पे रहे। 24 और 12, 4, 5, 6, 2 और 1, 3 और 9 मिनट और इसके अंदर जोड़ देंगे तो 45 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेटमेंट फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड दे रखा है, अपने को निकालना है कि डिस्टेंस बिटवीन सिटी ए और बी के बीच की दूरी कितनी है। सिटी ए और बी के बीच की दूरी कितनी है? P टेक्स 4 आवर टू गो फ्रॉम सिटी ए टू बी। ठीक है, P को जो है वो 4 घंटे लगते हैं और Q को, वेर एज बी सेम डिस्टेंस, देखो सेम डिस्टेंस है, ध्यान देना यहाँ पे, डिस्टेंस अगर सेम है तो आंसर क्या आएगा? डिस्टेंस अगर सेम है तो जो टाइम का रेशियो है उसके उलट अपने पास स्पीड का रेशियो रहता है, तो इसकी स्पीड ये होगी P और Q की। P और Q का टाइम ये है और स्पीड अपने पास ये है। यही फर्स्ट स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं। R टेक्स 4 आवर्स टू गो फ्रॉम B टू C जाने में, एंड Q इज़ 40 किलोमीटर, Q स्पीड इज़ 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, Q की स्पीड देखो और R टेक्स 4, अगर फर्स्ट और सेकंड का यूज़ करता हूँ मैं, देखो ये B टू C जा रहा है तो मेरे हिसाब से B कहीं ना कहीं बीच में होगा और C यहाँ पे होगा, तो R टेक्स 4 आवर, इसको इधर जाने में 4 घंटे लगते हैं और अपने को निकालनी है A से B की दूरी, ये वाली अपने को फाइंड करनी है पूरी, सॉरी A से B की दूरी, सॉरी A से B की दूरी अपने को निकालनी है ना। तो A से B की दूरी अपने को निकालनी है, तो A अगर मान लो यहाँ पे है, B मान लो यहाँ पे है और C मान लो यहाँ पे है, तो अपने को तो ये निकालनी है A से B की दूरी। अब मेरे को यहाँ पे एक क्लू मिला कि स्पीड ऑफ Q इज 40, स्पीड ऑफ Q, P टेक्स 4 आवर्स और 3 आवर्स। अच्छा ये 4 लेता है, सॉरी यहाँ पे P और Q का ये 4 है और ये 3 है, तो ये 3 है और ये 4 हो जाएगा, ये स्पीड मेरे पास आ गई और यहाँ पे टाइम है। ठीक है, तो स्पीड मेरे को अगर मैं फर्स्ट और सेकंड का यूज़ करूँ तो यहाँ पे 40, 4 की वैल्यू 40, 1 की वैल्यू 30, मतलब इसकी 30, तो मेरे पास एक तरीके से इसको अगर मैं इससे गुणा कर दूँ तो 120। ए और बी के बीच की दूरी आ गई ना भैया, ए और बी के बीच की दूरी आ गई 120। कैसे? यहाँ पे मेरे को स्पीड मिली और स्पीड को मैंने टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वी गेट द आंसर बाय फर्स्ट एंड सेकंड, इधर फर्स्ट एंड सेकंड। ओके, ओनली फर्स्ट से भी नहीं होगा, तो हियर द आंसर तो अपने को पहले ही मिल गया। B इज द पॉइंट बिटवीन A एंड C, Q गोज A टू C इन 5 आवर्स। A टू C इसको 5 घंटे लगते हैं, A टू C इसको 5 घंटे लगते हैं, A टू C जाने में इसको अगर 5 घंटे लगते हैं, मतलब अगर मैं सेकंड और थर्ड का यूज़ करूं नहीं हो पाएगा। इससे मेरे को 200 इसकी दूरी मिल जाएगी मेरे पास, 200, क्योंकि इसको 40 की स्पीड से 4×20 200 हो जाएगा, और यहाँ पे ये R4 आवर्स ले रहा है B टू C जाने में, लेकिन अपने को ये दूरी तो नहीं पता, ना R की स्पीड पता, तो वी कैन नॉट फाइंड। तो बोथ 1 and 2 आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न ऑफ अ सम ऑफ 12,000 एट द एंड ऑफ 3 years इन इंटरेस्ट इज फर्स्ट ईयर सेकंड। ओके, इट्स अ वेरी कैलकुलेटिव क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, वो भी 3 सालों के लिए, कंपाउंडेड एनुअली, और रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग है, 10, 15 और 12, और यहाँ पे भी क्या है मेरे पास 12, 14 और 11, ये रहा फर्स्ट ईयर के लिए 12, 14 और 11। तो देखो एक्चुअली कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है,
कंपाउंड इंटरेस्ट वही होता है, मतलब कि सक्सेसिव इंक्रीज, ठीक है, सक्सेसिव इंक्रीज होता है प्रिंसिपल के अंदर। सो वही इंटरेस्ट वही इंटरेस्ट के अंदर भी होता है। तो सक्सेसिव इंक्रीज है, तो क्यों ना मैं इतनी कैलकुलेशन ना करूँ, कितनी 1200 का पहले 10% निकालूं, फिर उसके बाद 15% और निकालूं, 12% निकालूं, फिर जो 10% निकाला उसका वापस 15% निकालूं। तो वी कैन कैलकुलेट इंटरेस्ट ओनली सक्सेसिव, सक्सेसिव फॉर्मूला से +10। इंटरेस्ट कितना आएगा वही निकाल लेते हैं, क्योंकि सम ऑफ द मनी सेम है, ठीक है, और टाइम भी सेम है, टाइम सेम है, और जब ये सेम है तो मेरे पास सिर्फ इंटरेस्ट को मेरे को निकालना है, +10 और +15। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 10 और यहाँ पे मेरे को मिलेगा 10 15 और +10 इंटू 15, ये सक्सेसिव निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे कितना बनेगा 25 प्लस 150/100%, 10 से 10 कट जाएगा, 150/100, 10 से 10 कट गया, 1.5 आ गया, तो 26.5। ये एक और रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई, और मैं इसके साथ एक और इस 12 का भी सक्सेसिव निकाल लेता हूँ। तो 26.5 + 12, ठीक है, और प्लस 26.5 इंटू 12, 12 पंजे 60, 6 12 पंजे 12 छिंग 72 और 6 78 और 7 12 दूनी 24 और 7 31। तो मेरे यहाँ पर 318 आ गया, 318 बटा यहाँ पे रहेगा 100, इसकी वजह से यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा 3.18। तो यहाँ पे मेरे पास 12 और 3.185 6 6 7 8 9 10 11 का 1 हासिल 1 4, इतना टोटल मेरे पास इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक है, फर्स्ट वाली स्कीम से। सेकंड वाली से निकाल लेता हूँ, 12 और 14, 12 और 14 + 12 इंटू 14। सक्सेसिव का फॉर्मूला पता है, XY + XY/100, ठीक है। तो 4 और 1 5, ठीक है, 4 5 6, सॉरी 6 और 2, यहाँ पे मिल गया 26 प्लस 14 एकम 14 और 14 दूनी 28, 8 4 5 6 1, तो यहाँ पे मुझे मिला 1.68। ये क्या बन गया 8 6 6 और 7 और 2 प्लस, अब इसके साथ वापस 11 का वो लगा देता हूँ, 11 प्लस 2 7.68 इंटू 11/100, तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 11, ठीक है, और इसके बाद मुझे मिलेगा 8 9 10 11 12 13 14 का 4 हासिल 1, 7 और 6 13 और 1 14 का 4 हासिल 1, 7 8 9 और 1 10, 1 2 और 1 3। तो यहाँ पे मुझे 2 पॉइंट तो पहले ही थे, इसके अलावा नीचे से 2 और लग जाएंगे, 3 पॉइंट कुछ समथिंग मुझे मिलेगा, 3.448, 8 8 9 10 11 12, 6 4 10 और 1 11 का 1 हासिल 1, 7 8 9 10 11 और 1 12 का 2 हासिल 1, 2 3 और 1 4, ये मुझे मिला 42.128 समथिंग। सो ऑब्वियसली वी कैन से इस सेकंड वाली जो मेरे पास क्वांटिटी आई है उसके अंदर मुझे 42.128% का इंटरेस्ट मिलेगा, जबकि ऊपर जो है मुझे 41.68% का ही इंटरेस्ट मिलेगा। सो क्वांटिटी 2 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 1। द नंबर ऑफ ओके द नंबर ऑफ इनकमिंग कॉल इन कॉल लॉग्स ऑफ आईज फोन, आई और कौन कौन सा फ़ोन है भाई, जे, और कौन कौन सा है, के, IJK, और इसमें इनकमिंग और आउटगोइंग, इनकमिंग और आउटगोइंग, ठीक है, यही है। द नंबर ऑफ इनकमिंग कॉल्स इन कॉल लॉग्स ऑफ आईज फोन इज 10 एंड आउटगोइंग कॉल्स आर 12। ओके, ये तो डायरेक्ट डाटा दे दिया। आई के फ़ोन के अंदर 10 तो आउटगोइंग, ठीक है, इनकमिंग जो है वो 10 है एंड आउटगोइंग आर 12। द रेशियो ऑफ द इनकमिंग कॉल्स टू
कॉल्स ऑफ आई टू जे इज 5-7, इनकमिंग कॉल्स 5 to 7 यानी 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, एंड द रेशियो ऑफ आउटगोइंग कॉल्स बिटवीन आई एंड जे 2 अंग 12 6 18, द नंबर ऑफ इनकमिंग कॉल्स ऑफ के इज एवरेज नंबर ऑफ आउटगोइंग कॉल्स, द नंबर ऑफ इनकमिंग कॉल्स ऑफ के इज द एवरेज ऑफ द आउटगोइंग कॉल्स बिटवीन आई एंड जे, 8 9 10 30 का यानी 15, और द नंबर ऑफ आउटगोइंग कॉल इज के इज 6 मोर देन द नंबर ऑफ इनकमिंग कॉल्स, यानी ये हो जाएगा 21। क्या पूछ रहा है? क्वांटिटी फर्स्ट, द टोटल नंबर ऑफ इनकमिंग कॉल्स इन के एंड जे टुगेदर, के इनकमिंग कॉल्स इन के एंड जे यानी 29 is what percent of the outgoing calls of I and K together, outgoing call है ना, I and K, 8 9 10 1 3, 30 का कितना परसेंटेज है भैया? कितना परसेंटेज है? 1 0 से 1 0 गया, 290/3, तो 3 9 27 28 29, 2 0 3 6 18, 3 6 18, यही है। व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ आउटगोइंग कॉल्स इन आई एन के का पूछा है। ओके, अभी मैं सोचूं गलत क्यों। 29 और 2 और 1 3 और 2 और 1 3, 33, 1/3 मतलब क्या होता है? 0.03, तो ये 29 से गुणा कर लेता हूँ मैं इसका, ठीक है। तो ये क्या होता है? 9 3 87 होता है ना, 30 3 60, 9 3 27 60 70 80 87, तो ये 7 ये 8 और ये वापस 8 7, तो ये आ रहा है फर्स्ट क्वांटिटी अपने पास आ रही है 87.87%, ठीक है। नेक्स्ट, द टोटल नंबर ऑफ इनकमिंग कॉल्स ऑफ आई एन जे, मतलब 24 टुगेदर इज व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ आउटगोइंग कॉल्स ऑफ जे एन के, आउटगोइंग कॉल ऑफ जे एन के 8 और 1 9 2 और 1 3, 39 का कितना है भैया? ये 39 का, तो 3 8 और 24, 3 एकम 3 3 3 9, यानी 7.69% का 8 गुना, 9 8 72, 7 8 48 और 7 55, 5 8 7 56 और 5, ये वैसे ही छोटा आ रहा है, ठीक है, 61 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा है। तो क्वांटिटी 1 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो बाकी के नेक्स्ट वीडियोस में करते हैं, ठीक है, ओके।